हेलो एवरीवन। आज इस वीडियो में मैं बीएआरसी इंटरव्यू में मेरे से जो क्वेश्चन पूछे गए उनमें से दो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपके साथ शेयर करूंगा। पहला इंसिडेंट, जब मैंने रूम में एंटर किया तो उन्होंने मुझे चेयर ऑफर की और रिटर्न में मेरे मार्क्स पूछे। तो मेरे लिए मैंने सोचा ये पॉजिटिव पॉइंट है क्योंकि रिटर्न में मेरे काफ़ी अच्छे मार्क्स थे। तो मैंने उनको 224 आउट ऑफ 300 बताए। अगला उन्होंने पूछा कि वन थर्ड नेगेटिव मार्किंग ही क्यों थी इस एग्ज़ाम में। और दूसरा क्वेश्चन ये था कि जो बीटा डी के होता है उसमें जो इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन निकलते हैं उनको बीटा पार्टिकल्स ही क्यों बोलते हैं। अब हम इन क्वेश्चन को अप्रोच करते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन नेगेटिव मार्किंग से रिलेटेड था। अब हमें जो क्वेश्चन दिए हुए होते हैं उनमें चार ऑप्शन होते हैं। चार में से कोई एक ऑप्शन करेक्ट होता है और बाकी तीन इनकरेक्ट होते हैं। अगर हम रेंडम गेस लगाते हैं तो चार में से एक करेक्ट है तो इसकी प्रोबेबिलिटी सही होने की क्या होगी, 1/4। और गलत निकलने की प्रोबेबिलिटी होगी 3/4। लेट सपोज वो क्वेश्चन एक नंबर का है। तो अगर हमारा ऑप्शन सही निकला रेंडम गेस तो हमें एक नंबर मिलेगा और उसकी प्रोबेबिलिटी है 1/4। और अगर गलत निकला तो हमारे -1/3 नंबर में मिलेंगे और उसकी प्रोबेबिलिटी है 3/4। तो इसकी एवरेज वैल्यू कितनी आई, 1 × 1/4 -1/3 × 3/4, जो कि जीरो आया। अब लेट सपोज जैसे CSIR नेट वगैरह एग्जाम में होती है, 1/4 नेगेटिव मार्किंग लेके हम चलते हैं। तब एक एवरेज जो इसकी एक्सपेक्टेशन वैल्यू क्या आएगी, एक नंबर मिलेगा करेक्ट होने पर, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/4। और -1/4 नंबर मिलेगा और उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, 3/4। तो 1 × 1/4 -1/4 × 3/4, इसमें हमारे पास कुछ ना कुछ पॉजिटिव मार्क्स बच रहे हैं। तो इससे हम क्या देख सकते हैं कि वन थर्ड जो नेगेटिव मार्किंग है वो क्वालिटी देखती है। मतलब इसमें रेंडम गेस लगाने पे जीरो एक्सपेक्टेशन वैल्यू आ रही है। लेकिन 1/4 नेगेटिव मार्किंग जिन एग्जाम्स में होती है वो स्टूडेंट फ्रेंडली एग्जाम होता है। दूसरा क्वेश्चन जो बीटा पार्टिकल से रिलेटेड है, जैसे हम न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को देखते हैं तो न्यूक्लियस में जब वो होते हैं तो हम उनको न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है वो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन में डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाता और हम उनको कंबाइंडली न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं। ठीक इसी तरीके से इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन को भी हम बीटा पार्टिकल बोल सकते हैं। दूसरी अप्रोच क्या हो सकती है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के अंदर नहीं पाया जा सकता। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का यूज करके हम इसको प्रूव भी करते हैं। लेकिन बीटा डीके में क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन एमिट हो रहा है न्यूक्लियस के अंदर से। तो इसलिए उस इलेक्ट्रॉन से इसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए इसको बीटा पार्टिकल्स बोल बोल सकते हैं। तो इन क्वेश्चन से हम क्या समझते हैं कि वहाँ पर हमारी साइंटिफिक अप्रोच देखी जाती है कि हम जो जो नई प्रॉब्लम हमारे सामने आ रही है उसको किस तरीके से अप्रोच करते हैं। हम गिव अप तो नहीं कर रहे उसमें। मतलब इस टाइप के क्वेश्चन में हमें बस साइंटिफिकली सोचना होता है, रैंडम गेस नहीं लगाना होता। आई होप ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। थैंक यू फॉर योर टाइम एंड कीप वॉचिंग।